तो पक्का है क्या कि एक बात पक्की कर ले, सतो प्रधान बनना है तो उस एक ऊंचते ऊंच साकार सो निराकार को पहचानना है, और पहचान करके जो बाप का धंधा सो हमारा धंधा। अगर इतने हमने नहीं कर पाया तो हम बाप के बच्चे ही नहीं बने। जो बाप हमें राजयोग सिखा करके राजा बनाने आया है, हम राजा बेटा नहीं है बाप के। राजयोग सीख रहे, राजयोग सीख रहे हैं तो राज को हमें जानना है कि क्या राज है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये राज विद्या है, राजाओं की विद्या। गुह्य राज भरा हुआ है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। तो हम सुने, सिर्फ सुन करके अंदर धारण कर लें, करना है प्रैक्टिकल करना। कोई बाप का बच्चा है, साहूकार बाप का बच्चा, करोड़पति बाप का बच्चा, करोड़ बाप की मिल्कियत को अपनी जेब में रख करके रहता है। और सारी मिल्कियत बर्बाद करता है, क्योंकि सारा जीवन जेब में रखा और अंत समय में या तो आग ने जला दिया या तो चोर डकैत ले गए, कुछ भी नहीं बचा। तो उस संपत्ति का सदुपयोग किया है कि कंजूस बन करके दुरुपयोग कर दिया। क्या किया? सदुपयोग करना है। हमने सुना तो कानों से, ज्ञान मिला, कान से सुन लिया, लेकिन बुद्धि लगा करके जो सुना है उसको फैसला कर लिया कि सुने सुनाए आधार पर हमने फैसला कर लिया कि वो है विश्व का मालिक, वो है शंकर जी, वो है रामबली आत्मा। अरे आज की दुनिया बुद्धिमानों की दुनिया है। बाप भी कहते हैं, उनको बुद्धिमान दुनिया मानती है एटम बम बनाने वालों को, मैं उनको बुद्धिमान नहीं मानता। क्यों? कि जिस डाल पर बैठे हुए हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, उसी दुनिया को खात्मा करने के लिए उन्होंने एटम बम बना लिए। वो मूर्ख हैं, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तुम बच्चे हो। क्या? जिस दुनिया में तुमको जाना है, नई दुनिया में, उस नई दुनिया का तुम निर्माण करते हो। क्या? तुम नई दुनिया बनाने वाले हो बाप के सहयोग से। तो बनाएगा कौन? बाप को बुद्धि से पहचानेगा वो बनाएगा, यह सिर्फ किसी ने कान से सुन लिया है। ब्रह्मा ने सारा ज्ञान कान से सुना। इस दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ले लो, कौन सी आत्मा है जिसने कान से सबसे जास्ती ज्ञान सुना है? शिव बाप का है, ब्रह्मा बाबा कान से सबसे जास्ती सुना, इसलिए उसकी यादगार है कर्ण। क्या? उसकी यादगार कर्ण, उसकी यादगार है गणेश, बड़े कान वाला। क्या? गणेश को बड़ा क्यों कहा जाता है देवताओं?
पहले क्यों पूजा होती है? इसलिए पूजा होती है उसने कान से जितना कान लगा करके सुना उतना और किसी ने नहीं सुना, और जो सुना हुआ है वो सुनाया भी सबसे जास्ती किसने? किसने सुनाया? ब्रह्मा की आत्मा नहीं सुनाया, तो उसको कहेंगे ब्रह्मा, ब्राह्मणों का जन्मदाता। लेकिन क्या नहीं किया? बुद्धि से समझा नहीं, समझा भी नहीं और समझाया भी नहीं, सिर्फ सुन लिया, सुना लिया। वो तो भक्त लोग करते हैं। भक्त क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? हैं? कथाएं सुनते हैं, विद्वान पंडित आचार्य कथाएं शास्त्रों में से पढ़ते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं, फिर दूसरों को सुनाते हैं। सुनते हैं, सुनाते हैं। सुनना और सुनाना ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग वो है जो भी सुना है उसे समझना और समझ करके दूसरों को सुनाना और समझाना, उसको कहेंगे ज्ञान मार्ग। और फिर इतना भी नहीं, वो भी रावण का ज्ञान हो गया। रावण प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मणों के बीच में कोई ब्राह्मण में ताकत नहीं थी जो रावण का मुकाबला ज्ञान में कर सके। लेकिन कर्म इंद्रियों से, कर्म कैसे? चोर डकैत के, तो पक्का ब्राह्मण हुआ है? नहीं हुआ। इसलिए बताया तीनों का बातों में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। सुनना सुनाना भी, समझना समझाना भी, जो तीसरे नेत्र का काम है, बुद्धि नेत्र, और फिर कर्मेंद्रियों में वो ज्ञान समाया हुआ हो, करना भी और कराना भी।